वसीम साहब, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जी जिसके बैनर तले बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप, जी और आपने अभी ये कहा कि ये एक लेफ्ट पार्टी से अटैच भी है। अटैच नहीं है, ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। जी हाँ अभी मुल्क में जो नफ़रत का माहौल है चारों तरफ, जी। आप इस नफ़रत के माहौल को मोहब्बत में बदलने के लिए पूरे मुल्क के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और रियासत मगरबी बंगाल में चूँकि इलेक्शन है, यहाँ के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इंडिया में जो आप कह रहे हैं, ये जो माहौल ऐसा फैला हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है जो आप जानते हैं। ये किसी और मुद्दे पे नहीं, लेकिन ये रिलीजन के बेसिस में ये सब कुछ यहाँ किया जा रहा है, और कौन कर रहा है ये भी पब्लिक को अच्छे से पता है। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा आम पब्लिक को कि ये जो पार्टी है, जैसे कि आपने कहा कि हिंदुस्तान के आवाम को, वेस्ट बंगाल की नहीं, तो मैं बड़ा पिक्चर आपको ये बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जो हम लोगों के हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही नीति है जो अंग्रेज़ किया करते थे, डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम्स लोग को। वो हमेशा कहीं जय श्री राम का नारा लगा करके, कहीं कुछ और ये करके, इन लोगों ने लोगों को बिल्कुल समझा दिया है कि ये एक हिंदू नेशन बन के रहेगा। हिंदुत्व की झंडा उठा कर ये जा रहे हैं, लेकिन शायद लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये करने के लिए उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना मुमकिन नहीं है। पब्लिक को यही कहना चाहूँगा, इनके झांसे में नहीं आइए, क्योंकि जब ये नहीं थे उस वक्त भी हमारे इंडिया में इतने सांप्रदायिक दंगे नहीं हुआ करते थे। कभी कभी हुआ है, आई एग्री, लेकिन ये रोज़ का ये जो लिंचिंग चल रही है वगैरह, ये जितना भी आप लोग देखते हैं, ये पहले नहीं हुआ करता था। ये जब से बीजेपी की सरकार पावर में आई है यहाँ इंडिया में, ये जो है ये शुरुआत यहाँ पर हुआ है। हिंदू और मुस्लिम का डिफरेंस बढ़ा है। तो पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि इस सारे झांसे में ना पड़ के आप लोग अपने मर्जी से काम के बेस पे जो काम किया जा रहा है, जो आपके हित में, उसके बेस पे वोट करें, हिंदू या मुस्लिम के बेस पे ना करें। ये पब्लिक को सबसे बड़ी पैगाम है, अगर पब्लिक समझ सकें तो। और अगर पब्लिक हमारे प्रधानमंत्री यानी मोदी साहब की अंधभक्त बन के रहना चाहती है, तो शायद उनके कान में ये बात नहीं जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके नीचे मैंने इसीलिए लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, सबसे पहली बात। क्योंकि शायद इतना एडमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उनका सिर्फ सत्ता का ये लालच है। इसके वजह से जिसको भी डिवाइड कर दे, ना वो हिंदू के हैं और ना ही मुस्लिम के हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी जो है वो एक हिंदू को लेकर के बिल्कुल उनका बहुत उद्धार कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन शायद मेरे हिंदू भाई ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो पैगाम यही है कि प्लीज़ जो भी पार्टी आपके लिए काम करे, आप उसे वोट कीजिए। हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट मत कीजिए, वरना ये हिंदुस्तान अभी तो कमज़ोर हो ही गया है, ऐसा ना हो कि आने वाले 5-6 साल में पूरा ख़त्म हो जाए। बस यही मैं आप लोगों से, पब्लिक से कहना चाहता हूँ। इसका ध्यान रखें और अपनी सूझबूझ से काम करें। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, तो ये एक बहुत ही पुराना संगठन था, ये अभी नहीं बना हुआ है। ये पंडित जी यानी चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने इसको फॉर्म किया था भगत सिंह साहब के साथ। हम लोगों ने इसको सिर्फ एक नया लाइफ दिया है, क्योंकि वो टोटली ख़त्म हो चुका था इंडिया में। इसे ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन पॉलिटिकल है, ये शायद वक्त जाने पे आप लोगों को पता चले, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये यही है जो मेरी सोच है कि जिन लोगों की मदद फ़िलहाल सरकार नहीं कर पाती है, माने रूलिंग पार्टी हो या जो भी हो, तो उनका कोई सुनता नहीं है। हम लोगों का मोटिव सिर्फ यही है कि वो अपनी परेशानियां लेके हमारे पास आएँ और हम जितना हो सके उनकी मदद कर सके, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, यहाँ मेरे जितने भी सब कोई बैठे हुए हैं, हम लोग सेंट थॉमस स्कूल का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था फ़ीस को लेके, सेंट थॉमस स्कूल का। तो उसमें भी हम लोगों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, फ़ीस कम किया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को पूरा माना गया, फ़ीस इंस्टॉलमेंट में भी वो लोग ले रहे हैं। तो उस मुहिम के बाद हम लोगों ने यही सोचा कि अब एक और बहुत बड़ी परेशानी है लोगों की, CSC की इलेक्ट्रिक के बिल को लेके नाजायज़ बिल भेजा जा रहा है। किसी को तो 1,20,000 1.5 लाख का भी बिल भेजा गया है। वो लोग खुद कंप्लेन लेके मेरे पास आए थे और मैंने उसे देखा, बाकायदा उस सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास। तो उनको भेजा गया। जब वो कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन नहीं सुनते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये आपका बिल है, आपने यूज़ किया, आपको पैसा देना होगा।
अब एक मिडिल क्लास आदमी के लिए या बिलो पॉवर्टी लेवल के लिए, जैसे कि ये इलाका है, ज़रा सोच के देखिए 1 लाख 1.5 लाख का बिल देना मुमकिन है या नहीं है। ये हो रहा है प्रॉब्लम। उनके पास जाने से, जब से ये चीज़ पूरी प्राइवेटाइज हो गई है, ये गोइंका के अंडर में, कोई नहीं सुनता है, पुलिस जुल्म करती है। 2-3 पॉलिटिकल पार्टी की एजिटेशन भी वहाँ गई थी, आप लोग को तो शायद पता ही होगा, CSC के सामने, लेकिन वहाँ पर लाठी चार्ज कर दिया गया और बहुत बुरा सलूक किया गया। उसके अंदर में लेडीज़ भी थी, बुजुर्ग लोग भी थे। अब मेरा ये कहना है कि ये जो है, ये संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आम आदमी का है, कॉमन मैन। देखते हैं पुलिस अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर में चार्ज करती है तो क्या ये एक आम आदमियों के ऊपर भी ये लाठी चार्ज वगैरह पुलिस कर पाएगी? ये है हमारी सोच सबसे पहले। अब मैं आपको ये बता दूं, ये HSR है। सबसे पहले तो आप इसे ये समझ लीजिए कि ये एक किस्म का सफाई अभियान है। वैसा सफाई नहीं जैसे हमारे ऐसा सफाई नहीं जैसे हमारे मोदी साहब करते हैं, वो बीच में से बोतल उठाने का, वैसा नहीं है। आप क्या चीज़ें सफाई करें? एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। यहाँ की परेशानी ये हो गई है, ख़ास करके अब जो सफाई किया जाता है सबसे पहले घर का होता है, घर से शुरुआत करते हैं, बाद में देखा जाएगा। यहाँ पर जितने भी अलग अलग पार्टी से काउंसिलर्स हैं, जो भी हैं, ये लोग इतना एडमेंट हो गए हैं, इनका बिहेवियर इतना स्टर्न हो गए हैं, लोगों की कोई बात नहीं सुनते, मदद करने को तैयार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के 1 महीने पहले से इनको काम आता है, काम शुरू होता है, लेकिन मदद करने की कोई इसमें उन लोगों का कोई हाथ ही नहीं है। स्कूल का भी जब ये चल रहा था, सेंट थॉमस का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होके अपना पावर उस चीज़ के पीछे लगाने को तैयार भी नहीं था। शायद यही वजह है कि हम लोगों को स्कूल का ये मैटर ख़त्म करने में बहुत दिन लग गया। अगर TMC का बोलिए रूलिंग है, उनमें से ही कोई दिग्गज या कोई बड़ा नेता अगर इस मुहिम को भी सपोर्ट करता तो आज शायद स्कूल का ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सपोर्ट ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कॉमन पेरेंट्स, कॉमन आम आदमी के हिसाब से हम लोगों ने किया, एक लंबा वक्त लगा लेकिन हो गया। लेकिन CM ममता बनर्जी ने तो स्कूल्स को आदेश दिया था कि फीस ना लें। आदेश दिया था? नहीं जी, नहीं, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने आदेश दिया था कि फ़ीस बढ़ाया नहीं जाए, ना ले नहीं। CMO में, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सब जगह में मैंने अनगिनत मेल्स और लेटर्स भेजे थे, अनगिनत, किसी से कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी ताज्जुब की ये बात है, आप TMC के ओरिजिनल वेबसाइट से जब निकालेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर की ईमेल ID, जब आप उसमें कुछ मेल कीजिए तो आपको रिप्लाई आएगा द ईमेल ID डज़ नॉट एग्जिस्ट। सबसे हंसी की बात यह है। और सेकेंड, पोस्टर लगा दिया दीदी ने सब जगह, दीदी के बोलो, किस में बोले? वो नंबर पे जो नीचे है, वो नंबर भी यही बोलता है डज़ नॉट एग्जिस्ट। ये है मजाक, पब्लिक के साथ मजाक। तो जब इनिशिएटिव रूलिंग पार्टी ने कुछ नहीं लिया, TMC ने नहीं लिया, तो हम लोगों को अपने तरीके से ये करना पड़ा। उसको करने पे हमारे एसोसिएशन पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगे। खुद मेरे ऊपर में 3/144 लगाया गया स्कूल की तरफ से, खुद, जो अभी भी चल रहा है, लेकिन पीछे हम लोग नहीं हटे। तो बस यही मेरा सोच था कि जब ये स्कूल का, सेंट थॉमस स्कूल जैसे आप लोग जानते होंगे कि बहुत बड़ा स्कूल है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल इन इंडिया, और सेकेंड बात है बहुत पावरफुल भी, कि हमारे मेयर साहब का भी डायरेक्ट सपोर्ट है स्कूल को, वो भी कुछ साल वहाँ पढ़े थे। उसके बावजूद भी जब हमने देखा कि हम लोगों ने इस मुहिम को कामयाब कर दिया, तब मुझे ये समझ में आया कि क्यों ना एक अलग से एक पार्टी फॉर्म किया जाए जो यहाँ के कॉमन लोगों के प्रॉब्लम को सुने और उसको सॉल्व करे। यही मैं आपसे कह रहा था। अब जैसे कि HSRA है, तो एक चीज़ ना बोलूँ तो बिल्कुल अधूरा रहेगा, राम प्रसाद बिस्मिल साहब का जी, वो कहा करते थे, वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब इसी नोट पे आप लोग को ये छोड़ रहा हूँ। अब ये पॉलिटिकल है, हाँ, इंशाल्लाह इस बार की नहीं इलेक्शंस में, अगले इलेक्शन में हम इसे ज़रूर इलेक्शन कमीशन से इनरोल करेंगे और इंशाल्लाह ये एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही बन के तैयार होगी। फ़िलहाल मोटिव सिर्फ इतना है यहाँ कि यहाँ के लोग, नीचे तबके के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रीट पे उतर के ये चीज़ को जब देख रहे हैं स्ट्रीट लेवल पे, तो हमें समझ में आ रहा है। अगर लोग 2000 रुपये फ़ीस देने का उनके पास में, अगर पकड़ लीजिए उनकी हैसियत अभी नहीं है, तो आप मुझको बताइए 1.5 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से दे?
कहाँ से दे, नहीं दे पाएंगे। बहुत कंप्लेन आया तो ये मुहिम हम लोगों ने उठाया हाथ में, और आगे भी जो भी इस तरीके का मुहिम होगा, अब ये सिंगल ही नहीं, HSRA के बैनर से ही होगा। बस कुछ दिन बाद ही हम लोग इसकी एक कैंपेनिंग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का लेके, और इंशाअल्लाह देखते हैं। सर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि आपके इलाके में जो सोसाइटीज़ है, क्लब्स है और NGOs हैं, उनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपको मिला या नहीं मिला, ये बताएं। देखिए, सबसे पहली बात मैं क्लियर बता दूं, सोसाइटी के यहाँ के किसी भी NGO से कोई सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले हाँ, ये पार्टी एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेफ़्ट की आइडियोलॉजी पे चलती है। तो इसीलिए मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि लेफ़्ट के जो बड़े पार्टीज़ हैं, जैसे कि आप CPIM बोलिए या फॉरवर्ड ब्लॉक बोलिए, हाँ, उन लोगों से एक अनऑफिशियली मदद मिलती रही है। सेंट थॉमस के आंदोलन के वक्त भी मिली थी, इसके वक्त भी मिल रही है, और इंशाल्लाह आगे भी मिलते रहेगी, जस्ट बिकॉज कि ये एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली है, सिंपल। और इसको ये बनने से, ये आज ये इसका ये शुरुआत है, आप लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बनने से पहले भी, और जब से स्कूल का ये मैटर चला, TMC से हम लोगों को लगातार अपोज बर्दाश्त करना पड़ा। वो हमेशा अपोज किए हैं इस चीज़ को, और बहुत लंबी ये है कि वो हमेशा इस चीज़ के अंदर में किसी न किसी किस्म की परेशानी उन्होंने खड़ी की है इस चीज़ को लेकर। अब हमारे इलाके के जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग वो TMC से ही जुड़े हुए हैं, चाहे आपके कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलिए या आपके NGOs बोलिए। तो ये जाहिर बात है, इस चीज़ में वो लोग तो हेल्प करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो हमेशा से हमारे अपोज में ही रहे हैं। तो जैसे कि आपने पूछा, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इस इलाके के NGOs या सोशल सर्विस करने वाले, उन लोगों से हमें किसी भी किस्म की मदद नहीं है। यासिर साहब, एक सवाल है, इस एरिया में जो ड्रग्स का मामला जो है, ये बहुत बड़े पैमाने पे है। तस्करी भी होता है, प्लस खरीद फरोख्त भी होता है, इसके लेन देन में लोग मारे भी जाते हैं, मर्डर भी हुआ है सब। इसके बारे में क्या बोलते हैं? आपकी जो HSRA जो है, इसके बारे में कुछ देख रेख करेगी? जो यूथ पूरा जो है ड्रग्स में मतलब विश्व करके अपनी जान को, अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहा है, ये खिदुरपुर का एक बहुत बड़ा मसला है। जी बताएं। जी ज़रूर, इस चीज़ के बारे में तो ज़रूर करेंगे। यहाँ के जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, 100% बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि हम भी यहीं पर इसी इलाके में हम लोग पैदा भी हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं। तो ये चीज़ जो है, ये एक खिदुरपुर के अंदर में ये एक पैरासाइट बन गया है ये चीज़। ये जो नशे का सामान वगैरह बेचा जाता है, ख़ास करके यहाँ एक इलाका है, आप लोग वाकिफ़ भी होंगे, मोमिनपुर। जी। वहाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा पैमाने पे किया जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को ज़रूर, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे पुलिस के मदद से। हम लोगों का काम ये है कि हम लोग पुलिस को वो चीज़ करने पे मजबूर करें, क्योंकि पुलिस भी एक्शन नहीं लेती है। अब मुझे ये नहीं पता कि किस चीज़ के लिए नहीं लेती है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या है, आई डोंट नो, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं लेती है, इतना मुझे पता है। तो HSRA का काम यही होगा कि पुलिस को मजबूर करे कि इस चीज़ के खिलाफ में एक्शन लिया जाए। सर, आने वाले दिनों में आप जो लोकल पीपल्स हैं, जी, जो एलिट क्लास पीपल हो या जो कॉमन पीपल हो, इनके बच्चे स्कूल्स को जाते हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स भी आपके लोकलिटीज़ में बहुत फेनोमिनल है, बहुत इमिनेंट है जी। इन लोगों से आप किसी तरह से कोई राब्ता किया, और आने वाले दिनों में किस तरह का राब्ता करेंगे ताकि इन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ताकि वो कौम की आवाज़ बने? घर में बैठ के रहने से तो काम नहीं चलेगा जी। वो समाज में आ रहे बच्चों को दर्द सर्विस कैसे देंगे जी? ये इस बेस पे क्या कहना चाहेंगे आप मतलब पूछ रहे हैं कि स्कूल के टीचर्स वगैरह? बिल्कुल, टीचर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, जो भी है, तमाम की जिम्मेदारी बनती है ना। गंदगी तो सबको मिलकर साथ करना है, एक अकेला आपकी तो जिम्मेदारी नहीं बनती। नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन के बैनर की तरह आप काम कर रहे हैं, एक एसोसिएशन के बैनर की तरह काम कर रहे हैं, तो मकसद है सबको एकजुट लेकर काम करें ना, सिर्फ आप अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अगला स्टेप आपका कैसा होगा, ये बताइए। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात पहले आपको बता दूँ, यहाँ मेरे एक बहुत करीबी डॉक्टर भी हैं जिनसे मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि फ्यूचर में हम लोगों की तरफ से अगर कोई हेल्थ चेकअप का ये कैंप हो, कुछ भी हो, तो वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। वो जो अपना PG है, जो हॉस्पिटल है, वो तो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उनका जो प्रेसिडेंट है, जो डॉक्टर वहाँ का, तो वो जो है वो मेरे बहुत करीबी हैं, उनसे भी है। और स्कूल के रहा बात स्कूल के टीचर्स, तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं स्कूल के जो हमेशा, जब मेरी मुहिम स्कूल की चल रही थी फ़ीस के, उस वक्त भी मुझे सपोर्ट उन लोगों ने किया था। जो टीचर्स रिटायर हो गए थे सेंट थॉमस से, उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया था।
जो रिटायर नहीं हुए हैं, जो अभी भी स्कूल के बंदिश में है, फाउंडेशन में है, उन्होंने भी इंटरनली हमारी बहुत मदद की थी। और ये आपको बता दूं कि जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये एसोसिएशन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, ये मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि इलाके के बड़े डॉक्टर्स या टीचर्स या और भी जो दूसरे सोशल वर्क करने वाली हस्तियाँ हैं, वो सब इसमें जुड़ेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे और इंशाल्लाह सब मिल के काम करेंगे। एक आखिरी सवाल लेते हैं जी। इलेक्शन का ज़माना है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब बंगाल के इलेक्शन के ऊपर जो नज़र है पूरे हिंदुस्तान की है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का किसी को सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर सेपरेट होकर के आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे? प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए, फ़िलहाल बहुत अच्छा सवाल आपका। फ़िलहाल तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का एजेंडा हम लोगों का नहीं है। इलेक्शंस करीब है अभी फ़िलहाल, और जैसे आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग रिपोर्टर्स हैं बड़े न्यूज़ चैनल्स के, आप लोग जानते ही होंगे कि ये इलेक्शन में हमारे वेस्ट बंगाल में इस बार की जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कम सर्कस ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सर्कस ज़्यादा, क्योंकि आउटसाइडर्स इसमें घुस गए हैं। वो लग रहे हैं कौन किसके साथ है, कौन किसके अगेंस्ट में, ये समझना भी आदमी को मुश्किल हो गया है, सबसे पहली बात। तो इस दौरान, इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि HSRA किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बार सपोर्ट कर पाएगी। हालांकि मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि ये एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है टोटली, और अगर इन केस ज़रूरत पड़ी कि ऐसा वक्त आया, वी विल एब्सटेन, हम पीछे रहेंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा कि HSRA की तरफ से किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेल्प करना ज़रूरी हो, तो मैं आपको ये कह देता हूँ, तो वो CPIM या फॉरवर्ड ब्लॉक ही होगा। अलायंस में जो कांग्रेस है आपका, उसका क्या? अलायंस में जो SFI सोशल, जी हाँ, देखिए, अब तो वो अलायंस में मानता हूँ दूसरी पार्टी है, अलग से है कांग्रेस, वो तो CPIM के साथ अलायंस अभी हुआ है जी, कोलैबोरेशन हुआ। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो CPIM में मर्ज कर गए, ये तो टोटली अलग है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, देखिए, CPM मेरी पार्टी नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी मेरी नहीं है, ये पूरा इंडिपेंडेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस इंडिया में डेड है, वेस्ट बंगाल में भी और इंडियन पैनल में कांग्रेस डेड है। तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि CPIM जो है वो लेफ्ट को एक भी सीट नहीं आया, कांग्रेस को तो 2 सीट आया बंगाल में जी, लेफ्ट सभा 2019 जी 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 लेफ्ट को एक भी सीट नहीं, जी जी जी, कांग्रेस को 2 सीट आई। तो मैं आपको ये 2016 में कांग्रेस को ज़्यादा सीट आई, लेफ्ट को कम आया। ऐसी सूरत हाल में हम जब देखते हैं तो कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत लेफ्ट के। तो मैंने तो आपसे कभी ये नहीं कहा कि लेफ्ट बहुत बढ़ी हुई है। जी हाँ, जो हाल कांग्रेस की थी वही लेफ्ट की भी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दोनों खत्म है जी, 100% बिल्कुल ख़त्म है। मैं आपको ये बताता हूँ, जो फॉरवर्ड ब्लॉक जब ज़ोरों पे थी अपनी, जिस वक्त, उस वक्त में उसका वोटिंग परसेंटेज कुछ 23% हुआ करता था एक पूरे स्टेट में, जो कि बहुत बड़ी बात है अकेले एक पार्टी का। आज वो उतर के 2.5 में आ गया, तो जाहिर बात आप समझ ही सकते हैं किस हालात से गुजरती होगी ये बात। तो मैं मानता हूँ कि आपके जो CPIM है, फॉरवर्ड ब्लॉक है और कांग्रेस है, इस पश्चिम बंगाल में तीनों का ही कोई पावर नहीं रहा, मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे मतलब है कि यहाँ डायरेक्ट मुकाबला BJP या TMC से होने जा रहा है, कुछ किसी का कोई रोल नहीं, कुछ ऐसा ही है। लेकिन अभी सिनेरियो ऐसा है, आप लोगों ने कवर भी किया होगा कि ब्रिगेड वाला जी, ब्रिगेड वाला रैली हुआ है, और भी इस वक्त, इस बार ये कहना चाहता हूँ कि लेफ़्ट का, यानी CPIM बोलिए या फॉरवर्ड ब्लॉक बोलिए, इनका सीट तो 100% बढ़ेगा। ये एक नया पावर देखने को मिला है, क्योंकि जब से हमारे चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु, उनके जाने के बाद मिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उसे टेक ओवर किया। लेफ़्ट की डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गई थी, वो टिका नहीं पाए उस चीज़ को, चलिए ख़त्म हो गया। उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारा मुहिम किया गया है, खुलासा नहीं करना चाहता हूँ आपकी पार्टी जो है जी। सर, मेरा अगला सवाल होगा आपसे ये कि आप अब तक जितने भी तहरीकें चलाई इस बैनर के नीचे, स्कूल के फीस को लेकर, CSC को बिल को लेकर, कितना मुतमईन हैं आप, और आने वाले दिनों में कितने लोगों को इससे जोड़ेंगे? देखिए, मुतमईन यानी सेटिस्फैक्शन की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आपने काम किया है, गार्जियन से मिले हैं, उनके बच्चों के प्रॉब्लम्स को जाने हैं, और क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड, टफ पीरियड, नॉट ओनली फॉर इंडिया, वेस्ट बंगाल, जी, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं, ये बताइए। कितना मुतमईन है, और आने वाले दिनों में किस तरह से आप इसको एक्सपेंड करेंगे अदालत में? जहाँ तक मुतमईन, जैसे मैंने आपसे कहा,
टोकिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ, मुतमईन यानी सेटिस्फैक्शन है ना, कितना सेटिस्फाई हूँ। हमारी मुहिम यही थी स्कूल को लेकर। तो स्कूल के जो मुहिम चला है स्कूल का, उसके रिज़ल्ट से अगर आप सेटिस्फैक्शन की बात करें तो आई एम 100% सेटिस्फाइड, क्योंकि वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, अब उसके बियॉन्ड तो हम जा नहीं सकते कि हाई कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर दिया है तो स्कूल को उसी में स्टिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर में अगर कोई भी फ़ीस कंसेशन हो, कुछ हो, तो वो स्कूल अथॉरिटीज़ से डायरेक्ट बात किया जाएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर हम लोगों ने मनवाया है, तो उस चीज़ से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और सेकंड बात ये है कि ये स्कूल के मुहिम चलाते हुए अल्लाह के करम से बहुत सारे लोग जो अनजान थे पहले, सिर्फ सेंट थॉमस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सेंट ट्रीजा, सेंट पॉल्स, इसके लिए भी हम लोगों ने एक रिटन पिटीशन दिया था, बाद में कम हुआ। लॉयला, सेंट अगस्टिन स्कूल है, खालसा है, ये सारे स्कूल, इनके भी बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम इस एसोसिएशन की तरफ से सॉल्व हुई है, वो कई सारे प्रॉब्लम। तो इतना मुझे 100% यकीन है कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जैसे हम आगे थे, तो हमारा ये जो बैनर जब काम करेगा लोगों के वेलफेयर के लिए, तो वो सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ये मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। और रहा बात इलाके के लोगों का, तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था, इस इलाके में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहाँ मेरी जान पहचान जो है वो एक दूसरे लेवल के है, सबसे ही है और बहुत अच्छी है। तो उम्मीद ये भी करता हूँ कि हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इस संगठन के साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।